खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया का अनकट वीडियो। बिजनौर में अशोक कटारिया ने लगाई चौपाल। चौपाल में समर्थकों के सामने शेखी बगाड़ते दिखे अशोक कटारिया। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाली सारी गाड़ियां हमारी हैं। मंत्री ने सजातीय पूर्व मंत्रियों का नाम लेकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बिन मांगे मुझे परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया, होम गार्ड का नहीं। अपने समर्थकों के बीच चौपाल लगाकर शेखी बगाड़ते हुए नजर आए अशोक कटारिया। उन्होंने कहा कि बिन मांगे मुझे परिवहन मंत्री बनाया गया, होम गार्ड का नहीं। अपने समर्थकों के बीच चौपाल लगाकर शेखी बगाड़ते हुए नजर आए परिवहन मंत्री अशोक कटारिया। परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया का एक अनकट वीडियो सामने आया। और अब आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिस पर चौपाल लगाकर शेखी बगाड़ते हुए नजर आए परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया। बिन मांगे मंत्री बनाया पार्टी ने। मंत्री भी होमगार्ड का ना बनाया, जैसे वेदराम पार्टी को बना रखा था। मंत्री भी कोई लघु सिंचाई का नहीं बनाया, नलकूप मंत्री नहीं बनाया जैसे लखीराम को बना रखा था। मंत्री भी बनाया परिवहन का। जो सड़क पे चल रही गाड़ी है वो हमारी है। सही बात। मंत्री भी होमगार्ड का ना बनाया। ये वीडियो पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पद उन्हें दिया गया है, परिवहन राज्य मंत्री हैं अशोक कटारिया, तो वो उनको दान में नहीं मिला है, होमगार्ड का मंत्री नहीं बनाया गया। और उनका एक बयान कि सड़क पर चलती हुई सारी गाड़ियां हमारी हैं। तो ये परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया ने चौपाल लगाई और मजाक उड़ाते हुए नजर आए मंत्रियों का। परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय दिया गया इन्हें और इन्होंने कहा कि मुझे बिना मांगे परिवहन मंत्री बनाया गया है, होम गार्ड का मंत्री नहीं। ये चौपाल लगाकर यहाँ पर परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है अशोक कटारिया जी को। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाली सारी गाड़ियां हमारी हैं। बिन मांगे मुझे परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, होमगार्ड का नहीं। परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया का यह अनकट वीडियो सामने आया है जिसमें चौपाल लगाकर मंत्रियों का माखौल उड़ाते हुए यहाँ पर नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने कई विवादित बयान दिए और कहा कि सड़क पर चलती हुई सारी गाड़ियां हमारी हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं सिर्फ के न्यूज पर, जिसमें अशोक कटारिया जी, बता दें आपको कि परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया गृह जनपद बिजनौर में अपने समर्थकों के बीच चौपाल लगाकर शेखी बगाड़ते हुए नजर आए। मंत्री ने कहा कि बिना मांगे मंत्री बनाया गया है, मंत्री भी होमगार्ड का नहीं बनाया है। और कई तमाम नेताओं के उन्होंने नाम लिए और मंत्री जी ने कहा कि सड़क पर चलने वाली सारी गाड़ियां हमारी हैं। मंत्री ने सजातीय पूर्व मंत्रियों का नाम लेकर उन पर तंज भी कसा है। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है अशोक कटारिया को। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ अभिषेक सिंह लखनऊ से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हमने दर्शकों को ये वीडियो दिखाया जिसपे वो शेखी बगाड़ते हुए चौपाल लगाकर मंत्रियों पर तंज कसते हुए अशोक कटारिया जी नजर आए। इस पर क्या कहना आपको? या बिल्कुल, परिवहन मंत्री, परिवहन राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री अशोक कटारिया अपने गृह जनपद बिजनौर पहुंचे और वहां पर जिस तरह की बातें और शेखी बघाड़ते हुए नजर आए, एक बाकायदा चौपाल जैसा माहौल लग रहा है कि बैठे हुए हैं उनके करीबी लोग, उनके समर्थक बैठे हुए हैं, बातें कहते हैं लोग, लेकिन वो उनका जो अंदाजे बयां है वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो तंज भी कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं अपने सहजातीय पूर्व मंत्रियों का कि उन्हें तो बुलाकर या चाटुकारिता करने के बाद मंत्री बनाया गया होगा, लेकिन मुझे भाजपा सरकार ने बुलाकर मिनिस्टर बनाया। साथ ही चेतन चौहान जो होमगार्ड मिनिस्टर थे उनकी भी खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए, ये कहते हुए कि ऐसा वैसा नहीं, कोई होमगार्ड विभाग का मंत्री नहीं बनाया। तो उनकी नज़र में क्या होमगार्ड विभाग निष्क्रिय विभाग है, सरकार को खत्म कर देना चाहिए उस विभाग को, जिस तरह से वो खिल्ली उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये कह रहे थे कि सड़क पर चलने वाली जितनी गाड़ियां हैं वो उनकी हैं। तो एक मंत्री
जो शपथ लेता है, विभाग जिसको इतनी जिम्मेदारी भरा काम दिया जाता है कि उस विभाग में होने वाली सारी चीज़ों का निर्णय वो मिनिस्टर लेगा, और वो इस तरह की भाषा का प्रयोग अपने समर्थकों के सामने करता है, तो निश्चित तौर पर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो कि उनके समर्थक, उनकी गाड़ियाँ हैं तो उनके समर्थकों की गाड़ियाँ हैं, और जो मंत्री या नेता या पब्लिक फिगर इस तरह की बातें अपने समर्थकों से कह रहा है, तो निश्चित मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि उनके मन में क्या भावना है विभाग को लेकर, अपने मंत्री पद को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, और वही वो आगे चेती बघारते हुए कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह की संजीदगी की उम्मीद किसी मिनिस्टर से की जाती है, उसको तो दरकिनार छोड़िए, बल्कि वो तो खिल्ली उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकायदा विभाग के निधन हो चुका है इस वक्त चेतन चौहान, जिनकी इन्होंने बात कही अभी, लेकिन उनको भी खिल्ली में उड़ा दिया इन्होंने, ये कहते हुए कि होमगार्ड जैसे विभाग का मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ये अपने आप में देखने वाली बात है कि सरकार का एक जिम्मेदार पद का मंत्री, एक जिम्मेदार विभाग जो पूरी तरह कनेक्टिविटी जिस पर डिपेंड करती है पूरे सूबे की, परिवहन विभाग पर उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो रेवेन्यू की हो, ट्रांसपोर्टेशन, अपने आप में कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली चीज है, और उसके इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए शख्स के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अभी विधानसभा सत्र में भी सपा के जो एमएलसी हैं उन्होंने जो आरोप लगाए थे अस्पताल पर कि चेतन चौहान जी को पहचानने से इनकार कर दिया था डॉक्टर्स ने, तो क्या अशोक कटारिया भी उसी श्रेणी में आते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि चेतन चौहान जी कौन है और उनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, और इस तरीके से अपने पद की कम से कम गरिमा तो बना के रखनी चाहिए थी? यहाँ बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने पद की गरिमा तो छोड़िए, बल्कि खिल्ली भी उड़ाते हुए नजर आए। जैसा कि कल सदन में एक एमएलसी कहते हुए नजर आए, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के एमएलसी, कि कैसे वो वही एडमिट थे जहां चेतन चौहान एडमिट थे और कैसे उनसे बदतमीजी या बेसलूकी की गई। और आज एक जिम्मेदार मंत्री की वीडियो सामने है जिसमें वो कैसे पूरे विभाग की खिल्ली उड़ा रहे हैं, और उस विभाग की जिसके मिनिस्टर इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, और वो भी वजह बीमारी थी, और वो भी कोविड-19। तो निश्चित तौर पर ये उस बात को और प्रसिद्ध करने वाली बात है, जिस तरह से अशोक कटारिया इस बात को कहते हुए नजर आए। और अभिषेक जी, उनका एक और बयान, सड़क पर चलती सारी गाड़ियां हमारी हैं, परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि सड़क पर चलती हुई हर गाड़ी उनकी है। इस तरीके की बयानबाजी करना किस हद तक उनको शोभा देता है? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है और बिल्कुल शोभा नहीं देता किसी मिनिस्टर को जिसने शपथ ली हो कि वो जनता के लिए काम करेगा। जो शख्स जिसको पब्लिक अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर चुनाव होता है, उसमें भी जनता के पैसे का इस्तेमाल होता है, और फिर वो शपथ लेता है कि वो लोगों के लिए काम करेगा, और उसके बाद होता यह है कि वो अपने समर्थकों के लिए खिल्ली उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, पूरे सिस्टम की खिल्ली उड़ा रहा है। और जो मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए नजर आते हैं, उन्हीं का एक मिनिस्टर इस तरह से मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक, एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये चौपाल कहां पर लगाया गया था और क्यों लगाया गया था? यहाँ बिजनौर अशोक कटारिया जी जो मिनिस्टर हैं उनका गृह जनपद है, और वहीं पर इनके समर्थक इनके गृह जनपद में इनके घर के साथ इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी बातें होना शुरू होती हैं, और बातों में अपनी तेजी भगाड़ते हुए इन्होंने ये सारी बातें कही, और जिसमें ना सिर्फ पूरे विभाग की बेइज्जती करते हुए नजर आए। और हम आपको खबर बता रहे थे कि परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया जी ने चौपाल लगाया अपने गृह जनपद बिजनौर में, और वहां पर मंत्रियों का मखौल उड़ाते हुए नजर आए। यहां तक कि दिवंगत चेतन चौहान जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका भी मखौल उड़ाते हुए नजर आए। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक सिंह जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम बात कर रहे थे अशोक कटारिया जी की, जिस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया है मंत्रियों का, दिवंगत चेतन चौहान जी का भी मजाक उड़ाया है, और बार बार उनका ये कहना कि जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं वो उनकी, और एक जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि उन्हें जो पद दिया गया है परिवहन राज्य मंत्री का, वो उन्हें दान में नहीं मिला है। सवाल यह है कि क्या बाकी मंत्रियों को पद दान में दिया जाता है? वो उनकी काबिलियत के हिसाब से मिलता है। तो आखिर इस तरीके से बयानबाजी करना, शेखी बगाड़ना कहां तक उचित है? बिल्कुल, ये किसी शख्स
पदासीन जो व्यक्ति है उसका अपना रवैया बताता है। इस तरह के बयान, बेतुके बयानबाजी करना, उसका अपना रवैया बताता है सिस्टम को लेकर, सरकार को लेकर, अपने संगठन को लेकर। और वही रवैया ये बयान करते हुए नजर आए, ये शब्दावली कि सरकार की तरफ से उन्हें दान में नहीं बुला के दिया गया विभाग, बाकी लोगों को दान में दिया गया, बाकी हल्के विभाग थे जो उनको नहीं दिए गए। मरहूम चेतन चौहान का भी उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि होमगार्ड विभाग नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर सरकार को बदनाम कर रहे हैं ऐसे मंत्री, और सरकार चाहे दिन रात काम करके कोशिश करे कि कहीं ना कहीं ऐसे कोरोना पीरियड में या बाकी कामों को लेकर सरकार भले ही कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसे मंत्री जब तक सरकारों में रहेंगे अपनी बयानबाजी और अपनी कार्रवाइयों के जरिए सरकार को भी बदनाम करेंगे और पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं तहस नहस करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, जब आप किसी जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं तो आप सोच समझ कर बात करें, लेकिन यहाँ पर जो बयानबाजी की गई ना ही उसका कुछ सर है ना पैर है ना ही कोई आधार है। जिस तरीके से वो वहां पर बात करते नजर आए, हमने जब उन्हें संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन पर आने से भी इनकार कर दिया। तो इस तरीके की बयानबाजी करनी ही क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर ये भी साफ है कि अगर कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक अपने गृह जनपद जाता है तो वहां पर लोगों से मिलता जरूर है, लोग उनसे मिलने आते हैं, अपनी परेशानी बताते आते हैं, उनके समर्थक प्रोत्साहन करने के लिए उनका पहुंचते हैं, चाहे सदन चल रहा हो या बाहर की बात हो। लेकिन उनके सामने उनकी परेशानी पूछने के बजाय ये कहना कि वो कोई हल्के मंत्री नहीं है, ये अपने आप में ना सिर्फ माहौल उड़ाना है बल्कि अपने समर्थकों को भी इस बात के लिए उकसाना है कि सड़क पर चलने वाली सारी गाड़ियां हमारी हैं। तो निश्चित तौर पर उकसाने वाला भाषण भी कहें, इसको उकसाने वाला बयान कहें, साथ ही सरकार को और पूरी पार्टी को बदनाम करने वाला भाषण था ये उनका वक्तव्य था। अभिषेक, एक बार हम दर्शकों को जरा फिर से वो वीडियो दिखा देते हैं जिसपे चेतन चौहान जी ने बयानबाजी की है, चेकी बगाड़ते हुए नजर आए हैं और तमाम मंत्रियों का मखौल भी उड़ाया है। बिन मांगे मंत्री बनाया पार्टी ने, मंत्री भी होमगार्ड का ना बनाया जैसे वेदराम भाटी को बना रखा था। मंत्री भी कोई लघु सिंचाई का नहीं बनाया, नलकूप मंत्री नहीं बनाया जैसे लकीराम को बना रखा था। मंत्री भी बनाया परिवहन का, जो सड़क पे चल रही गाड़ी है वो हमारी है। माफ कीजिएगा, अशोक कटारिया जी का ये वीडियो है जहां पर उन्होंने मंत्रियों का मखौल उड़ाया, साथ ही साथ ये बताया कि जो परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो उन्हें पद दिया गया है वो उन्हें दान में नहीं दिया गया है, साथ ही साथ जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं वो सभी की सभी उनकी हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर अभिषेक सिंह लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, गृह जनपद बिजनौर में जैसे कि आपने बताया कि चौपाल लगाया उन्होंने, परेशानियां सुनी जाती हैं, इस तरीके से मंत्रियों का वहां पर मखौल उड़ाना, साथ ही साथ अपने पद की गरिमा को ना बनाकर बयानबाजी करना, वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे। अशोक कटारिया वहां पर अकेले ही फिलहाल वीडियो में दिख रहे हैं और एविडेंस की बात करें तो साफ वीडियो है कि लोग उनको पूरी तरह से घेरे खड़े हैं। और इस तरह की सिचुएशन में लोग अपनी परेशानियां बताते हैं। जब कोई मंत्री अपने घर पर आता है तो आस पड़ोस के लोग, जो बाकी लोग हैं, उनका अभिवादन करने पहुंचते हैं, लेकिन मंत्री जी ने उस अभिवादन का कुछ और ही मतलब समझ लिया। मंत्री जी उस अभिवादन में अपनी खेती बगाड़ते हुए नजर आए और पूरे सिस्टम को, पूरे मंत्रालय को, पूरी पार्टी को पूरा बदगुमान करते हुए नजर आए, ये कहते हुए कि उन्होंने वो पद मांगने नहीं गए थे, उनको पद बुला करके दिया गया, और वो भी ऐसा वैसा पद नहीं दिया गया, परिवहन विभाग का पद दिया गया। और फिर अपने समर्थकों को ये भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी गाड़ियां चल रही हैं सड़क पर सब उनकी अपनी गाड़ियां। जी अभिषेक, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हमें पद दिया गया है वो दान में नहीं मिला है, होमगार्ड का, और वो भी कोई ऐसा वैसा पद नहीं है, ना ही परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, किसी होमगार्ड का पद नहीं दिया गया। तो क्या होमगार्ड के जो लोग होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, क्या किसी काबिल नहीं होता? इस तरीके से सवाल कैसे उठा सकते हैं अशोक कटारिया? यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है और बेतुका बयान है ये कहना कि कोई विभाग निष्क्रिय है। उनके कहने का जो तात्पर्य है वो सीधे यही है कि होमगार्ड विभाग जैसा विभाग नहीं दिया मुझे।
मतलब उनके हिसाब से होमगार्ड विभाग की कोई औपचारिकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है सरकार में। वो जिस लहजा और अंदाज रहा पूरी बात को। दूसरी सबसे अहम बात, जिस तरह से वो अपनी बात को कह रहे थे, जिस तरह से उनका अंदाजे बयां था, वो कहीं ना कहीं उकसाने वाला था। अपने समर्थकों से ये कहना कि सड़क पर चलने वाली सारी गाड़ियां हमारी हैं और परिवहन विभाग हमको ऐसे ही नहीं मिला है। साथ ही साथ अपने सहजाती जो मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार की बात की जाए, उन सरकारों में जो मंत्री रहे हैं, उनका सीधे सीधे माहौल उड़ाते हुए उनका ये कहना कि उनको ऐसा विभाग दे दिया था, उनको वो विभाग दे दिया था, उनको सिंचाई दे दिया था, उनको लघु सिंचाई दे दिया था। तो क्या वो विभाग जो अस्तित्व में है, जो काम करते हैं किसानी खेती के लिए, लघु सिंचाई या सिंचाई विभाग की बात की जाए, क्या वो विभाग उनकी वो क्या निष्क्रिय विभाग है? या वो विभाग अगर जिनको मिल रहे हैं तो क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है उनका? तो निश्चित तौर पर ये सब बातें किसी ऐसे शख्स को जिसे जनता का प्रतिनिधि माना जाता है, किसी ऐसे शख्स को जिसको सिस्टम और सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और वो अगर इस तरह से बातें कहता है तो इसका असर न सिर्फ सिस्टम, सरकार, बल्कि सरकार को बदनाम नहीं बल्कि जनता को भी उकसाने वाली बात है। अभिषेक, बिल्कुल जिस तरीके से अशोक कटारिया ने जो बयान किए हैं वो बेहद ही निंदनीय है, और साथ ही साथ उन्होंने सिंचाई विभाग पर भी सवाल उठाए हैं, सिंचाई विभाग के जो लोग हैं उन पर भी सवाल उठाए, उनका भी मजाक बनाया है। बिल्कुल, कई विभागों को तराजू में तोलते हुए नजर आया, पहले होमगार्ड, फिर लघु सिंचाई और फिर अपने सहजाती मंत्रियों का भी माहौल उड़ाते हुए नजर आया कि ये कहते हुए कि उनकी तरह वो विभाग नहीं, लेकिन लघु सिंचाई नहीं दे दिया, कोई होमगार्ड नहीं दे दिया चेतन चौहान। किस तरह से उनकी मनोस्थिति है और वो क्या सोचते हैं सिस्टम, पार्टी, सरकार के बारे में, वो उनके बयान से साफ झलक रहा है। और अब ये सबसे अहम है कि इस वीडियो के बाहर आने के बाद, जबकि केंद्र लगातार दर्शकों को दिखा रहा है, सरकार की तरफ से क्या उनसे पूछा जाता है, कोई जवाब तलब किया जाता है कि नहीं, क्योंकि ये जो उनका अंदाज है, जो तरीका है, ये सीधे तौर पर सरकार को बदनाम करने वाला है। और जिन चेतन चौहान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है, सदन में जिनके लिए शोक किया गया, कल बाकायदा इतनी लंबी चर्चा हुई विधान परिषद में, समाजवादी पार्टी के एक MLC ये भी कहते हुए, सुनील सिंह सागर ये भी कहते हुए नजर आए कि कैसे उनके साथ कोविड हॉस्पिटल में दुर्व्यवहार किया गया। तो ये भी अपने आप में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि होमगार्ड को कोई मतलब नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस बात को और पुरजोर पीछे से बैकअप दे रहे हैं, ये पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं इस बात का कि हाँ वाकई चेतन चौहान के साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, या वाकई चेतन चौहान को जो दिया गया विभाग था वो निष्क्रिय था। तो सरकार अब क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अशोक कटारिया जी ने जो बयानबाजी की है वो कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है, क्योंकि जो पद है उसकी गरिमा को भूलते हुए ने इस तरीके से मंत्रियों का मौखौल उड़ाया। अगर हम पर्टिकुलरली सिंचाई विभाग की भी बात करें, चलिए मानते हैं उन्होंने कहा कि जो परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उन्हें सौंपा गया है, होमगार्ड का नहीं सौंपा गया। सिंचाई विभाग तो एक बड़ा विभाग है, उसको लेकर टिप्पणी करने का क्या मतलब बनता है? उन्होंने लघु सिंचाई विभाग का नाम लिया था, लघु सिंचाई विभाग का नाम लिया, जो खेती किसानी या हैंडपंप या बोरवेल जो खुदवाने का काम करते हैं, किसानों के लिए अनुदानित राशि मुहैया कराते हैं। ये सिंचाई विभाग का वो अंग है जिसकी वजह से गाँव में किसान खेती कर पाते हैं आसानी। उसका माहौल उड़ाना और ये कहना कि वो जो मंत्री थे पिछली सरकार में, अपने सहजाती मंत्री का भी नाम लिया उन्होंने, ये कहते हुए कि उन्होंने भी उनको ऐसा विभाग दे दिया था, उनको वैसा विभाग दे दिया था। तो अपने लोगों का उत्साहवर्धन करना सभी नेताओं को चाहिए, करते भी हैं, लेकिन उनको बेअंदाज बयानबाजी करके उकसाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आला पदाधिकारी, खुद मुख्यमंत्री भी संज्ञान में आ ही रही होंगी बातें, जैसा कि लगातार केंद्र दिखा रहा है, तो देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई करते हैं, जवाब तलब किया जाता है, और आने वाले समय में कम से कम वो नजीर खड़ी हो जाए कि आने वाले समय में जनता के सामने किसी मिनिस्टर का इस तरह का बयान ना आए सामने, ताकि लोगों का सिस्टम से जुड़े लोगों से विश्वास ना हो। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं ये जो अशोक कटारिया के द्वारा दिए गए जो बयान है, इससे एक गलत संदेश जाता है जनता पर भी। एक जब आप गृह जनपद गए थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप वहां पर जाके लोगों की परेशानियां सुने, ना कि जो पद की गरिमा है उसको भूलते हुए आप मंत्रियों का मौखौल उड़ाएं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक।
अशोक कटारिया जी का ये वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें अपने समर्थकों के बीच वो अन्य पदों का मजाक उड़ाते हुए नजर आए, मंत्रियों का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। जो सड़क पे चल रही गाड़ी है